अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए प्लेयर्स को रिटेन करने की जो लास्ट डेट है वो आज ही है। और आज लास्ट डेट से पहले पहले बड़ी खुशखबरी है पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए और बाबर आजम के फैंस के लिए कि पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को लीव नहीं करने वाले हैं, बल्कि पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को उनकी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रखने में सक्सेसफुल हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम के साथ जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। इसके अलावा और कौन सी अपडेट्स हैं उस सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। बाबर आजम जिनके पेशावर ज़ल्मी के साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे थे और बाबर आजम मुतमिन नहीं हो पा रहे थे पेशावर ज़ल्मी की इंतजामिया के साथ, लेकिन फाइनली बिग न्यूज़ आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है उसने बाबर आजम को कन्विंस कर लिया है। ना सिर्फ बाबर आजम को बल्कि सुफियान मुकीम को भी वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। और अब ये दो प्लेयर्स तो कन्फर्म हो चुके हैं पेशावर ज़ल्मी की कैटेगरीज के अंदर, जिनमें डायमंड कैटेगरी, जिनमें प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने बाबर आजम को चूज कर लिया है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने खुद एक स्टेटमेंट भी दिया था, बल्कि उन्होंने एक पोल डाला था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपके ख्याल के मुताबिक हम किस प्लेयर को रिटेन करने वाले हैं। जिसके बाद ये न्यूज़ आना शुरू हो चुके हैं कि बाबर आजम के साथ उनके जो मामलात हैं वो खत्म हो चुके हैं और बाबर आजम जो है वो प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर पेशावर ज़ल्मी की ही नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए वेरी गुड न्यूज़ है। जो बंदे बाबर आजम को किसी और टीम के अंदर देखना चाहते थे उनके लिए बैड न्यूज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन उन तमाम अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि पेशावर ज़ल्मी ने आखिरकार बाबर आजम को रिटेन क्यों किया। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न तो होगी, और रीज़न जो है वो ये है कि बाबर आजम फॉर पेशावर ज़ल्मी 32 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम ने खेले हैं, जिसमें उनके 1379 रन 1379 रन हैं, 49.3 की एवरेज है, 140 का उनका स्ट्राइक रेट है, 13 उनकी 50s हैं, 2 उनके 100s हैं, 3 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने में सक्सेसफुल हुए हैं। दैट्स वाई पेशावर ज़ल्मी की फुल कोशिश थी कि हम बाबर आजम को ही अपनी इस कैटेगरी के अंदर रखें, और पेशावर ज़ल्मी इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। बहुत बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि स्टीव स्मिथ जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं सियालकोट स्टैलियंस की टीम को, और सियालकोट स्टैलियंस ने डायरेक्ट साइन कर लिया है स्टीव स्मिथ को PSL 11 के लिए। और ये अब न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है, बिकॉज इससे पहले सियालकोट स्टैलियंस की मैनेजमेंट ये बात बार बार बोल रही थी कि हम ऑस्ट्रेलियंस को, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ियों को और ऑस्ट्रेलियंस को अपनी टीम के अंदर लेकर आएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली साइन कर लिया है स्टीव स्मिथ को, तो अब सियालकोट स्टैलियंस के जो कैप्टन हैं वो भी स्टीव स्मिथ ही होंगे। इसके अलावा भी उनकी मैनेजमेंट के अंदर अच्छे लोगों को उन्होंने चूज़ किया है। उनके जो फील्डिंग कोच हैं, उनके जो हेड कोच हैं, ETC, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो अपनी टीम के लिए किया है कि वो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ का PSL 11 के एडिशन में आना एक बहुत बड़ा PSL के लिए एक गिफ्ट होगा, और आई थिंक ये एक सबसे बड़ी डील है जो PSL 11 के लिए हो चुकी है कि स्टीव स्मिथ को डायरेक्ट साइन कर लिया गया है। ये मैडम साहिबा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये वही मैडम साहिबा हैं जिन्होंने PSL की जो टीमों की खरीदारी के टाइम पर सबसे बड़ी और बढ़ के इन्होंने बोलियां लगाई थी। 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा बिड्स ये लगा रही थी। इन मोहतरमा को, जिनका नाम है लॉरा रोसो, इनको अपॉइंट कर दिया है कमर्शियल हेड किंग्समैन हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद की टीम का नाम जो है वो हैदराबाद किंग्समैन कर दिया गया है। पहले किंग्समैन हैदराबाद था, अब हैदराबाद किंग्समैन रख दिया गया है। अब बाबर आजम के साथ ओपनिंग कौन करेंगे, बिकॉज लगता है कि साइम अयूब को अब प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर जिस तरह से पहले रखा था नहीं रखा गया, सिर्फ एक ही प्लेयर को रखा है पेशावर ज़ल्मी ने प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर, तो वो हैं जनाब हमारे बाबर आजम साहिब। तो अब साइम अयूब ना जाने किस टीम के अंदर जाएंगे, ये दोबारा सक्सेसफुल हो पाएगी पेशावर ज़ल्मी उनको रिटेन करने के लिए नहीं, लेकिन
अब बाबर आजम के साथ जो एक ओपनिंग का पेयर बन सकता है वो मेरा ख्याल के मुताबिक मां सदाकत हो सकते हैं। मां सदाकत और बाबर आजम ये दोनों ओपनिंग पेयर हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने भी कुछ रिवील किया है जिसके अंदर उन्होंने शादाब खान को प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर रिवील कर दिया है। उन्होंने चूज कर लिया कि प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर हमने शादाब खान को रखा है। इसके अलावा भी उन्होंने कोई 2-3 जो है वो अनाउंसमेंट कर दी हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है कि उन्होंने सलमान इरशाद को भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर रख लिया है। सिल्वर कैटेगरी के अंदर उन्होंने ये गोस को रखा है। ये पता नहीं कौन है गोस, मुझे नाम इनका भूल गया, वैसे मुझे पता है ये कौन से प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर हैं ये, तो इनको भी उन्होंने अपनी टीम के अंदर जो है वो रख लिया है। तो ये थी कुछ बिग अपडेट्स PSL 11 से रिलेटेड। होप सो आपको ये वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब डन कर दीजिए।